हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही है केमिस्ट्री के ऊपर, और केमिस्ट्री में हमने कल डिटेल से चर्चा की है धातु और अधातुओं के बारे में। दोस्तों धातुओं के बारे में मैंने बताया था कि ये चमकदार होती है, आघात वर्णीय होती है, तन्यता लिए हुई होती है और धनात्मकता भी शो करती है। दोस्तों उसमें चमक भी होती है, उसे आसान से काटा नहीं जा सकता, पर सोडियम और पोटेशियम को आसान से काटा जा सकता है। और अधातुओं के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, भंगुर तली हुई होती है, यानी उसको आप चोट मारोगे तो वो कई टुकड़ों में टूट जाएगी। इसी तरह हमने बात की थी किसके बारे में, वो ऋणात्मकता शो करती है। ठीक है, तो हम आज पढ़ते हैं खनिजों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं धातु और अधातुओं के बारे में। और धातु देखते हैं कि किस तरह से मिलती है। दोस्तों धातु अयस्कों के रूप में मिलती है। हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, उससे पहले ये बताता हूँ कि अयस्क होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर कुछ तत्व यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ तत्व पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, तो उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। उन्हें खुदाई करके या किसी और दूसरे तरीके से निष्कर्षण करके प्राप्त किया जाता है तत्व यौगिकों को। ठीक है, जो यौगिक पाए जा रहे हैं, जिस संगठन में पाए जा रहे हैं, उन्हें अयस्क बोल देते हैं। और अयस्कों में क्या होता है, किसी विशेष धातु की क्या होती है, मात्रा ज्यादा होती है, तो उस अयस्क को उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, सोडियम है ना, क्या है, ज्यादा मात्रा में पाई जाती है NaCl में। तो सोडियम आसान से किया जा सकता है, NaCl से निष्कर्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह हम अयस्कों की चलते हैं। अयस्कों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका क्या अयस्क है उसके बारे में। तो अपन पहले अयस्कों के बारे में चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले अपन अयस्क है सोडियम। ठीक है, सोडियम मेटल है। सबसे पहले कुछ धातु है, जैसे सोडियम क्लोराइड। सबसे पहला अयस्क कौन सा है, सोडियम की बात करें तो सोडियम देख यौगिक के अयस्क कौन सा है। सोडियम के कितने अयस्क पाए जा रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 अयस्क। कौन सा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम नाइट्रेट और बोरेक्स। ठीक है, कौन कौन से, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका ये अयस्क संगठन है NaCl। फिर सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड, ये सब जिसे सोडियम वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, वॉशिंग मीन्स धोना। ठीक है, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट के अंदर अगर पानी मिला देंगे H2O, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कौन, वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब सोडियम नाइट्रेट में भी देखिए सोडियम पाई जा रही है, और बोरेक्स इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है। देखिए NaCl, ये तो नाम से पता चल रहा है कि ये सोडियम के अयस्क है। ठीक है, पर बोरेक्स से नाम से पता नहीं चलता, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बोरेक्स की बात करें तो सोडियम Na2B4O7 और 10H2O, इसे बोरेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसे बोरेक्स बोल जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, सोडियम का अयस्क कौन सा है। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि सोडियम का अयस्क कौन सा है, तो वो बोरेक्स हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट अयस्क बॉक्साइड की ओर। एल्यूमिनियम की ओर। एल्यूमिनियम है अपना नेक्स्ट अयस्क, एल्यूमिनियम। इसके अयस्क कौन कौन से हैं, बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरेंडम और डायस्पोर। देखिए दोस्तों, इसके नाम से पता नहीं चल रहा है कि एल्यूमिनियम के अयस्क है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे के सारे, है ना, जो नाम से नहीं पता चलता। देखिए दोस्तों, आपको देखिए सोडियम क्लोराइड है, इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर पूछ लिया जाएगा कि सोडियम का अयस्क कौन है, तो आप NaCl से नाम से बता दोगे, तो NaCl आ जाएगा तो आप ऐसे ही बता दोगे। ठीक है, नमक आ जाए तो चक्कर पड़ सकता है, पर NaCl में नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बॉक्साइड, क्रोलाइट, कोरेंडम, डायस्पोर, किस किस के एल्यूमिनियम के, बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरेंडम और डायस्पोर। एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से, बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरेंडम और डायस्पोर। ठीक है, नाम ये डायरेक्ट यही नाम पूछ जाते हैं, इनके ये फॉर्मूले नहीं दिया जाता है, पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है Al2O3 2H2O। ठीक है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरह याद रखना है एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइड, क्लोराइट, कोरेंडम, डायस्पोर। और क्रोमियम के अयस्क कौन सा होगा, आयरन क्रोमाइड। ठीक है, FeCr2O4। ठीक है, मैग्नीशियम के अयस्क भी पूछे जा सकते हैं कि मैग्नीशियम के अयस्क कौन कौन से हैं। तो मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम सोल्ट। कौन कौन से, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम सोल्ट। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम सोल्ट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट ठीक है, इस तरह से आप ये अयस्क देख सकते हो। मैग्नीशियम के मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम सोल्ट। पोटेशियम के अयस्क कौन कौन से हैं, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट और, ठीक है, पोटेशियम के अयस्क
पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये तो ऐसे ही पहचान में आ जाएंगे, इसके लिए ट्रिकों की भी जरूरत नहीं है। देखिए पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही समझ में भी आ रहे हैं। एक सिल्वर का है, एक मरकरी, मरकरी Hg। ठीक है, ये मरकरी इंपॉर्टेंट है, मरकरी नोट कर लेना। मरकरी से क्वेश्चन पूछ जाता है कि सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार मरकरी का अयस्क है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम तो इंपॉर्टेंट है ही, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम सोल्ट। ठीक है, और अब देखिए एक और बात, सोडियम का अयस्क। ठीक है, सोडियम का अयस्क कौन कौन सा हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम नाइट्रेट और बोरेक्स। बोरेक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोडियम में, और एल्यूमिनियम में बॉक्साइड, कैरोलाइट, कोरेंडम, डाइस्पोर, क्रोमियम के आयरन क्रोमाइड। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम का मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम सोल्ट, ये तीनों चारों ही इंपॉर्टेंट है मैग्नीसाइट का। और पोटेशियम की पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। और देखिए एक मरकरी की इंपॉर्टेंट है, सिनेबार, मरकरी का सिनेबार, 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 याद रखना। 3-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, सिनेबार, सिनेबार। ठीक है दोस्तों, मैं इसे मिटा रहा हूँ, अगली सारणी आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों अब अगली कड़ी में चलते हैं, उसमें कैल्शियम के अयस्क को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों कैल्शियम का अयस्क कौन कौन सा है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, की जिप्सम, फ्लोस्पार और फास्फोराइट। देखिए दोस्तों इसमें से फ्लोस्पार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जिप्सम तो सब पहचान जाएंगे कि जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट भी सब पहचान जाएंगे कि कैल्शियम है इसमें, जिप्सम में भी पहचान जाएंगे क्योंकि जिप्सम खूब बार सुना हुआ है आपने। देखिए कैल्शियम सल्फाइड को जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट ये हो गया। ठीक है, फ्लोस्पार में इंपॉर्टेंट है, फ्लोस्पार और फास्फोराइट। ठीक है, फ्लोस्पार है ना, फ्लोस्पार याद रख लेना, फ्लोस्पार कैल्शियम गैस की, फ्लोस्पार कैल्शियम गैस, फ्लोस्पार। अब सिल्वर में चलते हैं, सिल्वर में एक तो नेटिव सिल्वर आता है, फिर अर्जेटाइट और एक क्लोरो गायराइट, हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे दो Ag2S और AgCl से। ठीक है, अब देखें जिंक में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, जिंक देखते हैं, जिंक। अब देखते हैं जिंक के बारे में, जिंक के बारे में देखेंगे तो जिंक में कौन कौन सा होगा, एक तो जिंक ब्लेड, एक फ्रैंकलानाइट और स्मिथ सोनाइट और जिंकाइट। ठीक है, जिंक का जिंक ब्लेड, ये जिंक ब्लेड इंपॉर्टेंट है, खूब बार पूछा जा चुका है कि जिंक का कौन सा है, तो जिंक ब्लेड, एक फ्रैंकलानाइट, स्मिथसोनाइट और जिंकाइट। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं दोस्तों लेड की ओर। ठीक है, पीबी यानी लेड का एस कौन सा है, पीबी गेलेना, गेलेना लेड का भी है और सिल्वर का भी है। ठीक है, ये सिल्वर का भी है। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ गेलेना क्या है, सिल्वर का है, इसके भी है, सिल्वर का भी है। ठीक है, फिर सिरोलाइट और कोटनाइट। ठीक है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही याद करने पड़ेंगे आपको। कौन कौन सा, गेलेना, सिरोनाइट लाइट और कॉटन नाइट। ठीक है, आयरन का देखेंगे, आयरन का सबसे इंपॉर्टेंट है, आयरन सबसे इंपॉर्टेंट है, आयरन खूब बार पूछा जाता है, छोटे एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं इनमें क्वेश्चन। एक तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट और आयरन पायराइट। ठीक है, ये पांचों के पांचों नाम इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों नाम आपके मुंह में होने चाहिए, फिंगर टिप्स में होने चाहिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट और आयरन पायराइट। ठीक है, सबसे बढ़िया कौन सा इनमें से, सबसे बढ़िया है मैग्नेटाइट, याद कैसे रखा जाएगा, 72.4% आयरन की मात्रा पाई जाती है मैग्नेटाइट में। दोस्तों मैग्नेट, मैग्नेट किस में आकर्षित होती है, ये याद रखना, मैग्नेट, मैग्नेट क्या होती है, चुंबक होती है, चुंबक किसकी ओर आकर्षित होती है, लोहे की ओर। तो मैग्नेटाइट क्या होगा, मैग्नेटाइट आयरन का सबसे अच्छा उच्च क्वालिटी का अयस्क है मैग्नेटाइट। उसके बाद में हेमेटाइट, फिर उसके बाद में लिमोनाइट, फिर उसके बाद सिडराइट, ये क्रम भी याद रख लेना इस तरफ से। और फिर आयरन पायराइट। ठीक है, आयरन पायराइट के बारे में देखिए, आयरन पायराइट भी खूब बार पूछा जा चुका है। आयरन के चारों अयस्क इंपॉर्टेंट है, पूरा आयरन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट दोस्तों, आयरन पायराइट। ठीक है, आगे चलते हैं मैग्नीज की ओर, तो पायरेलूसाइट, एक आयरन पायरेलूसाइट और मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, पायरेलूसाइड भी खूब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, पायरेलूसाइड भी, पायरेलूसाइड भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज का है पायरेलूसाइट, पायरेलूसाइट दोस्तों, ये मैग्नीज हो गए। ठीक है, अब देखिए वो देखते हैं, एक मिश्रण होते हैं दोस्तों, धातुओं के मिश्रण पाए जाते हैं, उन धातुओं के मिश्रण करा के एक नई धातु का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं, कौन सी धातु से कौन सा वो होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि इन मिश्रणों से कौन सी धातु का निर्माण हुआ है, नई धातुओं का। दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप और इसे याद कीजिएगा। ठीक है, हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती है, और आप इसे फिंगर टिप में याद कीजिएगा, और मैं आगे आगे चलता हूँ, आगे आपको बताता हूँ एक और सारणी के माध्यम से। हाँ तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सारणी की ओर और लेके चलता हूँ मैं आपको। दोस्तों देखिए दो धातुएं हैं, ठीक है, उन्हें मिला के एक मिश्र धातु बना दी जाती है। देखिए समझिए साइंस को, अगर देखिए कॉपर है, ठीक है,
या मैं मान लूँ कॉपर हो गया या आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया। अब देखिए आयरन में जंग लगता है, इसे उन्नत बनाने के लिए क्रोमियम भी मिला दिया जाता है साथ में, ठीक है। इस टाइप की मिश्र धातु बना दी जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है, आपने दैनिक जीवन में आपने खूब बार देखा होगा और यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देखिए पहले चलते हैं पीतल की ओर। पीतल यानी ब्रॉन्ज, ये बनता है कॉपर और जिंक से, ठीक है, पीतल कॉपर और जिंक से, ठीक है, कॉपर और जिंक से। देखिए कॉपर सिर्फ कॉपर कॉपर होगी ना तो देखिए कॉपर में पानी क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है, लेकिन जिंक भी मिला दी जाती है, इससे उन्नत किस्म की धातु में प्राप्त होती है कौन सी, पीतल, ठीक है। देखिए दोस्तों इसे कॉपर और जिंक, इसकी मात्रा भी देख लेना, 70% होती है कॉपर और 30% होती है जिंक। अब देखिए दोस्तों एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर 80% कर दूंगा और प्लस में यानी 20% कर दूंगा जिंक को, यानी कॉपर को मैं करूंगा 80% और जिंक को कर दूं 20%, तो कौन सी मेटल बनेगी, डच मेटल बन जाएगी, ठीक है। कौन सी मेटल बनेगी, डच मेटल बनेगी आपके सामने। बात करें आगे कांसा, या ठीक है, कांसा की बात करें जिसे सोल्डर के यूज में भी काम में लेते हैं, आपने कभी घर में यूज में लिया होगा तारों को चिपकाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान को चिपकाने के लिए, वायर्स को चिपकाने के लिए, तो कौन सा, वो होते कांसा, ठीक है। कांसा किससे बनता है, कॉपर और टिन से, कॉपर और टिन से। कॉपर में मिला दी जाती है टिन, टिन की मात्रा 10% होगी, 90% क्या होगा, कॉपर होगा, ठीक है। गन मेटल, गन मेटल की बात करें तो गन में कॉपर जिंक और निकल होगा, ठीक है, कॉपर जिंक और निकल, कॉपर जिंक और निकल होगा, ठीक है। जर्मन सिल्वर भी दोस्तों यही होता है, कॉपर जिंक और निकल, पर मात्रा चेंज होती है। देखिए कॉपर की मात्रा होगी 60%, जिंक की मात्रा होगी 20% और निकल की मात्रा होगी 20%, ठीक है। अगर मैं इसे चेंज कर दूं तो 50%, 35%, 15% कर दूंगा तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस परसेंटेज कोई कभी दूसरे पदार्थ की, दूसरे धातुओं की परसेंटेज कभी बढ़ा दी जाती है, कभी कम कर दी जाती है, इस तरह से दूसरे मेटल्स बना दिए जाते हैं और उन्नत किस्म के होते हैं। ये बोलिए कि ये अपडेटेड वर्जन हो गए दूसरे धातुओं के, जिनमें कमियां थी दूर करने के लिए मिश्र धातु बनाई जाती है। देखिए दोस्तों अगले में चलते हैं, गन मेटल हो गया कॉपर जिंक और निकल। टांका की बात करते हैं, टांका टिन और लेड, टिन और लेड से टांका बनता है, सॉरी दोस्तों टांका कौन सा, टिन और लेड से। देखिए टांका वही होता है जो सोल्डर करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसको वो मैंने पहले बता दिया था, सॉरी इसके लिए। तो वो कांसा अलग हो गया, टांका अलग हो गया, ठीक है। टांका इंपॉर्टेंट है, टांका टिन और लेड, टिन और लेड, टिन और लेड 67% होगी टिन और 33% होगी कौन सी, लेड होगी, ठीक है। टिन और लेड के मिश्रण से क्या बनेगा, टांका, टांका, टिन लेड, ठीक है। जर्मन सिल्वर मैंने बता ही दिया, कॉपर जिंक और निकल, जिसकी मात्रा होगी 50%, 35% और 15%। देखिए रोल्ड गोल्ड की ओर चलते हैं, रोल्ड गोल्ड, ठीक है। गोल्ड का एक सब्सटेंस यानी गोल्ड बहुत महंगा आता है, लोगों को गोल्ड पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसका एक वो बनाया क्या, उसका विकल्प बनाया गया है, विकल्प ढूंढा गया है रोल्ड गोल्ड के रूप में। रोल्ड गोल्ड जिसे कृत्रिम सोना भी बोलते हैं, ठीक है। रोल्ड गोल्ड को क्या बोलेंगे, रोल्ड गोल्ड, इसे कृत्रिम सोना भी बोलते हैं। कौन सा सोना, कृत्रिम सोना, ठीक है, कृत्रिम सोना भी बोलते हैं रोल्ड गोल्ड को। कॉपर और एल्यूमिनियम की मात्रा देखेंगे, कॉपर होगा 95% और एल्यूमिनियम होगा 5%, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, घरों में आजकल स्टेनलेस स्टील का बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत धातु होती है, जो आयरन में मिला दी जाती है क्रोमियम और निकल तो स्टेनलेस स्टील हो जाती है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील अलग होती है और स्टील अलग होती है दोस्तों। गौर की जगह आयरन में क्या लगती है ज़्यादा, संसारण ज़्यादा होता है यानी जंग ज़्यादा लगती है, इसलिए क्रोमियम मिलाई दी जाती है। देखिए दोस्तों अगर मैं आयरन और क्रोमियम की ही बात करूं, आयरन और क्रोमियम को ही मिलाएंगे तो बनेगी कौन सी, नॉर्मल स्टील, तो बनती है नॉर्मल स्टील। पर स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए उसमें निकल भी मिला दी जाती है, निकल भी मिला दी जाती है, याद रखना आयरन कॉपर और निकल, आयरन कॉपर निकल, आयरन कॉपर निकल, आयरन कॉपर निकल, ठीक है। 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, पूरी सारणी ही यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है साइंस के लिहाज से दोस्तों। ये हो गई मिश्र धातु यानी अवयव घटक। दोस्तों मैंने आवर्त सारणी आपको बताई थी और अभी मिश्र धातु तत्वों के बारे में भी अपने चर्चा की है, धातु और धातुओं के बारे में। दोस्तों डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें से देखते हैं कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। मैं अगली नेक्स्ट सारणी उसके लिए ही बना रहा हूं, ठीक है, आप बने रहिए वीडियो में, ठीक।
हाँ तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिसमें एसएससी ले लो आप या पुलिस में ले लो, अब वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। देखिए वो स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण तत्व से। देखिए कुल ज्ञात तत्व टोटल अभी तक कितने तत्व ज्ञात है? 118 तत्व ज्ञात है। देखिए दोस्तों एनसीईआरटी 118 तत्व को ज्ञात मानती है। वैसे कोई 120 भी बताता है, 122 बताता है, पर एनसीईआरटी ने 118 तत्व को ज्ञात माना है। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाता है? दोस्तों नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे अधिक पृथ्वी पर, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाएगी। पर बात की जाए, क्वेश्चन घुमा दे और पूछ ले पृथ्वी की परत पर कौन सी सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक कौन से तत्व पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि गैसीय तत्व की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गैसीय पृथ्वी पर प्राय तत्व, यानी पृथ्वी पर टोटल कितने प्रकृति नेचुरल तरीके से कौन से तत्व पाए जाते हैं जो नेचुरल तरीके से मिलते हो, कृत्रिम तरीके से नहीं बनाए गए हो या आसानी से मिल जाते हो, तो वो 98 तत्व है। टोटल 98 तत्व है। ठीक है, पृथ्वी पर प्राय कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व कितने हैं? टोटल 20 तत्व कृत्रिम तरीके से निर्मित है। कितने? टोटल 20 तत्व है जो कृत्रिम तरीके से बनाए गए हैं अभी तक। कुल धातु तत्वों के बारे में पूछा जाए कि कुल धातु तत्व कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 91 तत्व धातु तत्व है। और अधातुओं के बारे में पूछ ले तो 27 अधातु है। दोस्तों इस 27 अधातुओं में अपने अक्रिय गैसें भी शामिल है जो 18 वर्ग में आती है, यानी 0 वर्ग में आती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु तत्व कौन सा है? तो वो एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक धातु तत्व। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है दोस्तों। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम है सबसे हल्की गैस। सबसे भारी तत्व ओस्मियम हो गया और सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम हो गया। ठीक है, यहाँ पर हल्का। ठीक है, द्रव धातु। ठीक है, द्रव धातु। ठीक है, कमरे के तापमान पर कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? वो पाई जाती है पारा। ठीक है, कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है, वो ब्रोमीन होती है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक विद्युत चालकता किस में पाई जाती है? तो वो चांदी में पाई जाती है। उसके बाद में कॉपर में पाई जाएगी। ठीक है, चांदी कॉपर। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत चालकता चांदी और कॉपर। सुचालक अधातु। ठीक है, आपने देखा, आप अभी मैंने एक क्लास पहले पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि धातुओं में सबसे अधिक चालकता होती है। ठीक है, पर कुछ अधातु है जो जिसमें भी चालकता शो करती है, यानी कि अधातु ऐसे तो कुचालक होती है, पर वो अधातु क्या होती है? ऐसे तो क्या होती है? अधातु क्या होती है? कुचालक होती है। वैसे कुछ लेकिन ग्रेफाइट है जो क्या चालकता प्रदर्शित करती है। तो सुचालक अधातु ग्रेफाइट हो गया। ये अपवाद है और अपवाद इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नोट कर लेना। अब बात करें सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व को, जिसे पीट पीट कर कुछ बनाया जा सकता है, वो होता है सोना। ठीक है, चादरें बनाई जा सकती है। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व। ठीक है, फ्लोरीन है सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, इंपॉर्टेंट है फ्लोरीन। सबसे अधिक आयनन विभव किसका है? तो वो हीलियम का है। आयनन विभव सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होगा? हीलियम का होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक आयनन विभव। सबसे कम आयनन विभव किसका होगा दोस्तों? सबसे कम आयनन विभव सीजियम का होगा। सबसे कम आयनन विभव। ठीक है, सबसे कम आयनन विभव। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो गया? फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। और सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन सा है? 0 वर्ग हो गया। 18 वर्ग जिसमें हीलियम, नियोन, जिनोन ये सब आते हैं। ठीक है, वो 0 वर्ग हो गया, 18 वर्ग हो गया, जिसकी क्या होती है? अष्टक पूर्ण होते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। और पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन ही है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज विदा चाहूंगा, आज यहीं पर क्लास को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।